जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। झारखंड में विधानसभा चुनाव झारखंड के दरवाजे पर आई खड़ी है, दस्तकें दे रही है। कभी भी झारखंड में चुनाव का डेट घोषणा हो सकता है। हमारी मौजूदगी अभी बगोदर विधानसभा में है। JBKSS के द्वारा आज यहाँ पे अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए JBKSS के केंद्रीय उपाध्यक्ष शेख साहिल जी हैं। इनसे बात करेंगे, बगोदर विधानसभा की राजनीति को समझेंगे और इस सम्मेलन को लेकर बात करेंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपकी झारखंडी जोहार। आपके अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन रखा गया है। जनता को और अल्पसंख्यक समुदाय को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस सम्मेलन के माध्यम से? देखिए, यही संदेश देना चाह रहे हैं जो आपको पता ही होगा। 24 साल का झारखंड हो गया और अभी तक कुछ विकास हुआ ही नहीं। वो आप भी जान रहे हैं, आप भी झारखंड के हैं। और यही इसीलिए आज हम लोग अल्पसंख्यक का सम्मेलन रखे थे। इसमें हमारी केंद्रीय टीम और हमारे अल्पसंख्यक की जितने टीम है वो हर जिला से यहाँ आए थे और आगे का चुनाव हम कैसे लड़ें, इसका पूरा सिस्टम कैसे तैयार हो और हम हमारे मुस्लिमों का जयराम महतो जी कितने सीट दे रहे हैं, इस बार कितने टिकट हमारे पार्टी से मुस्लिमों को मिलेगी। ऐसे तो बहुत सारे चर्चे हम लोग को करने थे आपस में। इसके लिए आज हम लोग का मीटिंग का यहाँ सम्मेलन। आपने कहा कि संदेश आप देना चाह रहे हैं चुनाव को लेकर। अल्पसंख्यकों का सिर्फ आपने सम्मेलन रखा है। आप यहाँ से जो संदेश देना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को संदेश देना चाह रहे हैं या फिर आप समझ रहे बगोदर विधानसभा की जनता को संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, पूरा झारखंड में जितने भी हमारे ओरिजिनल झारखंडी सभी को संदेश देना चाह रहे हैं। मुस्लिम समुदाय से हो, हिंदू समुदाय से, सभी भाइयों को मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि इस बार सिर्फ जयराम की सरकार। आपने कहा कि जयराम महतो की सरकार बनानी है। क्या JBKSS के अंदर सारा कुछ ठीक चल रहा है? एकदम ठीक चल रहा है और जो बेकार लोग थे वो पार्टी से हट चुके हैं। अगर और भी अगर एक दो तो अगर अंदर में अभी भी हम लोग हटेंगे पार्टी से। और जो अच्छे लोग रहेंगे, जो जयराम भाई को मानने वाले हैं, जो JBKSS को सही तरीके से मानने वाले हैं, जो ओरिजिनल सिपाही JBKSS में रहेंगे। खबरों के माध्यम से, मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से लगातार ये देखा जा रहा है कि बगोदर विधानसभा में आप लगातार एक्टिव लोगों के बीच में आप सेवा दे रहे हैं। क्या इस बात को बगोदर की जनता मान ले कि JBKSS से आप ही नेतृत्व कर रहे हैं? ये नेतृत्व तो मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बगोदर से नहीं, पूरे झारखंड में मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ हमको मौका मिल रही है, जहाँ जहाँ हमको पार्टी भेज रही है, मैं हर जगह तत्पर रहता हूँ, सबसे आगे रहता हूँ। और यहाँ भी देख लीजिए, सभा भी जो हो रही है वो मेरी अगुवाई में हो रही है। तो बस यही है, हमारे जहाँ जहाँ पार्टी हमको मौका देगी वहाँ हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर पार्टी का एक सच्चा सिपाही बनकर काम करेंगे। आप सच्चे सिपाही हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन बगोदर विधानसभा में विधायिका का नेतृत्व आप कर रहे हैं। इस बात के लिए जनता जानना चाहती है। देखिए, ये पार्टी का डिसीजन होगा। हमने फॉर्म तो भरा है बगोदर से, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से फॉर्म भरा बगोदर विधानसभा से। अगर पार्टी हमको टिकट देती है, जयराम भाई टिकट दे दी है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और अगर हमको टिकट नहीं देती है, पार्टी किसी दूसरे को भी टिकट देती है तो मैं खुल के सपोर्ट करूँगा। जैसा मैं अभी हूँ वैसा पहले भी रहूँगा उनके लिए। सबसे पहले आप अगर आपको यहाँ बगोदर विधानसभा से नेतृत्व करने का अवसर मिल गया, लोगों के बीच में आप हमेशा से रह रहे हैं, क्या कुछ जन समस्या देख पा रहे हैं बगोदर में? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पलायन का। यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं है और इसके लेके आपको पता होगा सबसे ज़्यादा अगर गिरिडीह जिला में अगर कहीं का ज़्यादा पलायन हुआ तो बगोदर विधानसभा से हुआ। तो सबसे पहले मैं रोजगार का सिस्टम बनाऊंगा। बड़ी बड़ी कंपनियाँ कम से कम बगोदर में आए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले ताकि अपने घर परिवार के साथ दो रोटी कमा कर सुकून का जिंदगी बिताए। बहुत दुख होता है जब वो लोग बाहर से उनकी लाश आती है, उनकी माँ बहनें बच्चे रोते हैं, तो ये देख के बहुत दुख होता है हम लोग को। चूँकि पता है झारखंड में 45% खारिज होने के बाद हम 5 किलो चावल के नंबर लगाते हैं, जबकि हम 50 किलो चावल बांटने लायक हैं वैसे स्टेट में। आपने पलायन का मुद्दा बताया। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी है, कांग्रेस की भी सरकार बनी है। JBKSS एक नई पार्टी उभर के आई है, इनकी सरकार अभी तक नहीं बन पाई है। लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन के मुद्दों पर ही अभी हाल फिलहाल तो चुनाव जो हुआ लोकसभा का, अन्नपूर्णा देवी जी भी इन्हीं मुद्दों पर जीती, इससे पहले भी इन्हीं मुद्दों पर जीती थी। अभी तक कोई काम नहीं हो पाया। आपके पास भी किसी तरह का कोई प्लान है जिससे आप पलायन को रोक पाएंगे या फिर आप भी उन नेताओं की तरफ जनता के बीच में झूठे वादे कर रहे हैं? देखिए, जहाँ
नेशनल मुद्दा है, पूरे झारखंड का ये मुद्दा है। आप हमें बगोदर की जन समस्या बताइए कि बगोदर की जन समस्या क्या है, वो क्या जन समस्या है जो बगोदर वासी आपको चाहेंगे, आपको अपना समर्थन देंगे? देखिए, बगोदर में सबसे अगर बड़ा समस्या है तो लाइट का है। 24 घंटे में हम लोग को 3-4 घंटा लाइट मिलता है, और लाइट अगर नहीं रहती है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। ना बच्चे पढ़ सकते हैं, ना अपनी वर्किंग हो सकती है, ना कोई छोटे मोटे जो दुकान है वो चल सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा लाइट का है। दूसरा यहाँ पानी का मुद्दा है। पानी के लिए यहाँ के लोगों को नदी जाना पड़ता है नहाने के लिए, और नदी से ढो के पानी लाते हैं। और दूसरी बात, रोड को इन्होंने बनाया, लेकिन सिर्फ बड़े बड़े जगह पर रोड बना के पब्लिक को दिखा दिया। अभी बगोदर के विधानसभा के गाँव में जाइएगा तो हमको नहीं लगता 4 व्हीलर जा सकता है। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ काम नहीं हुआ। अगर हम लोग यहाँ से जीतते, अगर हमारी पार्टी जीतती है यहाँ से, तो टोटल विकास, ऐसा विकास होगा जो आज तक 24 साल में बगोदर में कभी विकास नहीं होगा, वैसा विकास 5 साल में होगा। आप पब्लिक के बीच में रह रहे हैं हमेशा, JVKSS का और आपका बगोदर विधानसभा की जनता में क्या रुझान है, क्या फीडबैक मिल रहा है जनता से आपके पार्टी को लेकर और आपको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ 2 ही पार्टी थी, एक बीजेपी थी, एक माले थी, और तीसरी पार्टी यहाँ कोई थी नहीं। इसके लेके अगर आप सब जगह के लोगों को देखा जाए तो उसको डराया जाता, बोले आप हमको नहीं दीजिएगा, बीजेपी दी जाए। तो ये मुद्दा यहाँ बहुत बड़ा था। अब यहाँ तीसरा पार्टी आ चुका है, और तीसरा पार्टी आने के बाद यहाँ इतना मजबूत पोजीशन पे है बगोदर में जो आपको हम बोल नहीं सकते। यहाँ के जो माले के लोग हैं 35 साल से राज कर रहे हैं, ठीक है, और वो लोग से टकराना बहुत बड़ी बात है। और वो लोग से हर जगह हम लोग टकरा रहे हैं, वो जहाँ गलत करते हैं तुरंत हम लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। इसके लिए पब्लिकों का रुझान बहुत ज़्यादा, अभी आपको पता होगा हमारे बगोदर विधानसभा में जरूर पंचायत है, वहाँ भूमाफियाओं द्वारा वहाँ शमशान का रोड को बंद कर दिया गया था। हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया थाना को और CO को, 3 दिन के अंदर अगर आप लोग इसको रोड को क्लियर नहीं कराएंगे तो मजबूरन मैं खुद कर दूँगा। और लास्ट में वही हुआ, CO का कान में जूझ नहीं रहेगा, प्रशासन शांत बनी रही, मोह बनी रही। लास्ट में हम पब्लिक को लिए गया, जिससे भी लगा के रोड तोड़ दिया, शमशान जाने का मैं रास्ता निकाल दिया। ऐसा ही यहाँ एक बाबा है, फर्जी बाबा है, जो पूरा बगोदर बस स्टैंड को पूरा कब्जा करके रखा था, ठीक है। मंदिर बनाए थे, मंदिर तो आस्था का जगह, उससे किसी को एलर्जी नहीं है, लेकिन मंदिर के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया था। उसके बाद सरकारी बाथरूम को कब्जा किया, उसके बाद नीचे का दुकान को कब्जा किया, और वो कब्जा करने के बाद 5 कट्ठा जमीन को स्क्वायर करना था, ठीक है। तो यहाँ के विधायक को मैं वही बोलना चाहता हूँ, आप विधायक हो, आपकी सरकार है, और आपका जमीन अगर तो बाहर के लोग अगर कब्जा कर लेते हैं तो आपको वैसे विधायक को डूब के मर जाना चाहिए। जो आपने जमीन बगोदर का नहीं बचा सकते तो यहाँ की जनता को क्या बचाएगी? और माले के लोग आंदोलन में आते हैं, और वो आंदोलन में हम भी जाते हैं, और वो सिर्फ दिलासा देते हैं। और 1 महीने से मजदूर हमारे जो दुकानदार भाई के अनशन में बैठे थे, अरे वो दिलासा दे रहे हैं, आज थाना घेरेंगे, कल रोड जाम करेंगे, आज बगोदर बंद करेंगे, आज हम लोग घेरेंगे। ऐसा करके वो लोगों को सिर्फ इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। और उसमें मैं भी था, मैं बोल रहा था जैसा मैं यहाँ किया वैसा आपको करने दो। अगर आपको करने देते तो आज वो जमीन जो कब्जा किया अभी तक उसको मैं मुक्त करा दिया था। और लास्ट में ऐसा किया जो कहीं ना कहीं हमको लग रहा पांडे जी से माल खा लिया माले वाले लोग। और आज देखिए आंदोलन भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म होगा, और हाई कोर्ट से उसमें आके स्टे लग गया। स्टे लगने का मैं समय क्यों दे रहा हूँ भाई? अगर हम स्टे लगने का समय दिए तभी स्टे लगा ना। अगर हम चाहते 2 दिन में तोड़ के निकाल देते, फेंक देते। तो ऐसा ही है, यहाँ के जितने भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी रहे या माले रहे, सिर्फ पब्लिक को ठगने का काम किया है। अगर जयराम भाई इस बार चुनाव जीतते हैं, उनकी सरकार बनती है, और खास करके बगोदर से अगर उनके पार्टी से कोई MLA बनता है तो बगोदर में आपको एक बहुत बड़ा विकास दिखेगा। और हम लोग हिंदू मुस्लिम सब समुदाय के लेके चलने वाले पार्टियाँ हमारे पार्टी में देख रहे होंगे, कोई हमारे पार्टी में देखने में सभी समुदाय के लोग हैं, सबको एक अच्छी हिस्सेदारी मिले, सबको बहुत अच्छी तरीके से इज्जत मिले। पूरी रूप से आपने बगोदर विधानसभा में माले का कमियों को गिनाया, लेकिन ये आप अक्सर देख पा रहे हो कि पिछले 10 सालों से यहाँ माले राज कर रही है, हमेशा से राज करते आ रही है, और उसके बाद पूरे क्षेत्र में ये चर्चा का माहौल बना हुआ है कि बगोदर विधानसभा माले का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आप उनकी कमियों को गिना रहे हैं, कैसे उन सब चीज़ों को भ्रम को तोड़िएगा और अपना परचम फहराइएगा? देखिए, 10 साल से नहीं, लगभग 30 से 35 साल से हम माले जीत रही है। पहले उसका बाप विधायक था, अब उसका बेटा विधायक है, उसके बाद उसका दूसरा बेटा तैयार हो रहा है, अब विरोध सिंह का बेटा विधायक बनेगा। तो क्या हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग, बगोदर के लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं क्या? खाली उन्हीं को जिताएंगे? कोई गरीब का बेटा विधायक नहीं बन सकता क्या बगोदर का? चाहे कोई भी बने। तो ये लोग एक कब्जा करके रखा है बगोदर को, और हम लोग इस बार बगोदर परिवारवाद नहीं
भाग गया। विजिट करना चाहते एक और सवाल पूछते हैं। बहुत लंबा हो गया होगा 10 मिनट ना। उसको शॉर्ट कर दीजिए ना, ध्यान ऐसा नहीं उसको शॉर्ट। चलिए एक वो बात खाली और बता दीजिए, बगोदर की जनता से क्या कहेंगे? बगोदर की जनता से यही कहेंगे, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है अभी तक आप लोग को बेवकूफ़ बनाया है, ठीक है। इस बार आप लोग किसी पे भरोसा मत कीजिए। आज देख रहे हैं गरीब का बच्चा आज 2 साल से निकला हुआ है पूरे झारखंड को जगाने के लिए, उनको देखिए और उनके नाम से वोट कीजिए। अगर हम खड़ा हों या हमारे कोई विधानसभा से कोई भी खड़ा हो, उनको तो देखने ये कैसा कैंडिडेट है, लेकिन उससे ज़्यादा आप जयराम भाई को देखिए, गरीब का बेटा है और उन्होंने आज अभी तक कम से कम 1 दर्जन बीमारी ले ली है, 1 दर्जन से ज़्यादा फर्जी केस खा लिए हैं और वो सिर्फ जनता के लिए खाया, अपने लिए नहीं खाया। उन्होंने कहीं डकैती करने नहीं कहता, जयराम भाई ने कहीं चोरी करने नहीं कहता, जो उन पर इतना केस लगा है वो लगाया तो जनता के लिए लगाया और वही उधार चुकाने का मौका आ गया जनता के पास। और इस बार हम वही बोलेंगे, झारखंड की टोटल जितने भी जनता है सबको वही बोलेंगे, आप लोग इस बार टाइगर जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए, 24 साल से आप लोग ठगे गए हैं, इस बार 5 साल के लिए उनको मौका दीजिए। इस बार आपको लगेगा हम लोग ठगे नहीं गए, इस बार एक बड़ा विकास होगा आपको झारखंड में दिखेगा। जी धन्यवाद। आप बगोदर विधानसभा के भावी प्रत्याशी शेख जी को सुन रहे थे। बगोदर विधानसभा की राजनीति को लेकर, JBKSS के इस उम्मीदवार को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन के लिए।